नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और एक मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में एक नए टॉपिक को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या महत्व था? पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था माउंटबेटन प्लान को इफेक्ट देने के लिए। तो जो माउंटबेटन प्लान के अंदर प्रोविजंस लाए गए थे वही सारे लगभग इंक्लूड किए गए थे 1947 के एक्ट में। पर इन केस एग्जाम में आपसे एक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से आंसर कर सकें, इसलिए इस वीडियो को भी आपको ध्यान से देखना जरूरी है। और किस तरीके से माउंटबेटन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक्ट आया था, अब हम आगे समझेंगे। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इसको पारित करने की तिथि थी 5 जुलाई 1947 और इसे रॉयल असेंट यानी कि इसको जो शाही सहमति प्राप्त हुई थी वो थी 18 जुलाई 1947 को और ये माउंटबेटन योजना पर आधारित था। और 14 और 15 जुलाई 1947 की मध्य रात्रि से ये प्रभावित हो जाता है और 15 अगस्त को ये एक अगस्त है, यहाँ पर जुलाई नहीं है। 14 और 15 अगस्त 1947 से ये इफेक्टिव हो जाता है मिडनाइट से और 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हो जाता है। इसके बाद हम प्रावधान समझेंगे, क्या क्या प्रावधान थे 1947 के अधिनियम में। तो सबसे पहला प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्व बनेंगे, यानी दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगी इंडिया और पाकिस्तान की, जो कि 15 अगस्त 1947 में इफेक्ट में आएंगी। उसके बाद इसने कहा कि प्रत्येक डोमिनियन का गवर्नर जनरल अधिनियम के प्रभावी संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ ईच डोमिनियन विल बी रिस्पॉन्सिबल द एक्ट। तो जो ये एक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा वो दोनों देशों का गवर्नर जनरल इंप्लीमेंट करेगा। और उस टाइम पे बात ये कही गई थी कि माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे वॉइसरॉय थे इंडिया के, लास्ट वॉइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं को दोनों देशों का वॉइसरॉय गवर्नर जनरल बनाने की बात कही गई थी। लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना बन गया गवर्नर जनरल, जबकि इंडिया में गांधी जी का उस टाइम पे बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था, लेकिन गांधी जी ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखा और कोई भी पोजीशन नहीं ली। और इंडिया में गवर्नर जनरल पहले हमारे इंडिपेंडेंस के बाद लॉर्ड माउंटबेटन बने और पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद तीसरा प्रोविजन था कि अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानसभा और राज्यों की परिषद को स्वचालित रूप से भंग कर दिया जाना था। जो ब्रिटिशर्स के इंडिया छोड़ने के पहले जो मैकेनिज्म इंडिया में चला करता था, जो पूरा स्ट्रक्चर था इंडिया में लेजिस्लेचर का, उसे अबॉलिश कर दिया गया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए जैसे ही ये एक्ट तुरंत इफेक्ट में आता है। फिर जब तक नया संविधान नहीं अपनाया गया था तब तक देश के कानून को 1945 के अधिनियम के अनुसार चलाया जाना था। दोनों देशों में यही होना था, इंडिया और पाकिस्तान में। तो टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, गवर्नेंस ऑफ बोथ द डोमिनियंस वर टू बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पोर्शन इसीलिए कवर करता है क्योंकि इसमें इतने सारे प्रावधान थे कि उससे कुछ सालों तक इंडिया को रूल किया जा सकता था। और जब तक हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हुआ, उसे हमने अपने हिसाब से नहीं ढाला, तब तक इंडिया का पूरा गवर्नेंस हुआ था 1935 के एक्ट के अनुसार। इसी वजह से हमारे इंडिया में ज्यादातर प्रोविजंस बहुत सारे 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। उसके बाद अगला प्रोविजन था, नए उपनिवेशों की संविधान सभा को उस अधिराज्य की विधायिका की जिम्मेदारी दे दी गई थी, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबली ऑफ न्यू डोमिनियंस वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट डोमिनियन। जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वैसे ही पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी और उसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
तो जो नई डोमिनियंस बनी थी उनकी संविधान सभाओं को अधिकार दे दिया गया था कि वो अपनी विधायिका बनाएं। फिर हम समझेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का क्या महत्व था, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज के सारे वीडियोस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू सारी आंसर क्यूरी सॉल्व की जाएंगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे और आपको बहुत सारा मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन में बहुत सुधार होगा, बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस थी कि इसने देश के बाल्कनीकरण को रोक दिया था। जैसे हमने माउंटबेटन प्लान को समझा था और उसके पहले हमने अगस्त ऑफर के क्रिप्स मिशन और वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कैबिनेट मिशन को समझा था, तो सब में कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाते तो इंडिया 2 पार्ट की बजाय 560 भागों में बट जाता और पूरे देश का बाल्कनीकरण हो जाता। हमारा इंडिया जो आज यूनाइटेड है वो यूनाइटेड रहता ही नहीं। तो इसने देश के बाल्कनीकरण को रोका, इसने 2 स्टेट्स बना दिया और उसके अलावा जो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में विलय करने में इसने मदद करी। यूं तो इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास ये अपनी पावर थी कि वो इंडिया में रहे चाहे पाकिस्तान में जाए, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हो पाए। नहीं तो अगर वो स्वतंत्र हो जाते तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती। तो देश के बाल्कनीकरण को रोकने में 1947 के अधिनियम ने अपनी भूमिका निभाई थी। इसने सत्ता का तत्काल हस्तांतरण प्रदान किया जिससे प्रत्यक्ष कार्रवाई और सांप्रदायिक हिंसा के प्रसार को रोका गया। तो हमने देखा जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया था किस तरीके से उसके बाद नोखली वाले दंगे हुए थे और बहुत बड़े लेवल पर हिंसा देखने को मिली थी जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया था। तो इस तरीके का और सांप्रदायिक दंगा आगे ना फैले, इसमें भी इस एक्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन इसके साथ ही साथ इस एक्ट में कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या थी हम समझेंगे। तो सबसे पहली कमी थी कि विभाजन से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। यूं तो अब तक 1940s में अब एविडेंट हो चुका था कि अब इंडिया का 2 पार्ट होगा, जो ब्रिटिश इंडिया है अब वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कोई भी इसने कोशिश नहीं करी थी इंडिया के डिवीजन को रोकने की। कैबिनेट मिशन तक ये बात कही जाती थी कि इंडिया को हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन माउंटबेटन प्लान और उसके बाद माउंटबेटन प्लान को इफेक्ट में लाने के लिए जो 1947 का एक्ट आता है, इनमें कोई भी कोशिश नहीं करी गई थी डिवीजन को रोकने के लिए। उसके अलावा माउंटबेटन योजना के आधार पर इस अधिनियम के कारण कई असुविधाओं के साथ त्वरित विभाजन हुआ। तो अब इस टाइम तक जब म्यूटनी हो गई थी रॉयल इंडियन नेवी की, तब तक ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि अब हम ज्यादा देर यहाँ अपने पैर नहीं टिका पाएंगे और अब हमें जल्दी से जल्दी ट्रांसफर ऑफ पावर कर देना चाहिए। तो वो अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे और जल्दबाजी में उन्होंने इस तरीके से इंडिया का डिवीजन किया कि कोई भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया, लाइन बाउंड्रीज नहीं डिमार्केट करी जिस हिसाब से उन्हें करनी चाहिए थी, और ऐसे जल्दबाजी में इंडिया का विभाजन हुआ जिसकी वजह से काफी ज्यादा बाद में इनकन्वीनियंस देखने को मिलता है। फिर अधिनियम को सीमा आयोग के पुरस्कार के कार्यान्वयन के पहले लागू किया गया था, जो कि विभाजन के बाद आने वाली चुनौतियों का एक और कारण बना। तो जो बाउंड्री कमीशन बनता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले ही ये एक्ट आ गया था और इससे हुआ कि डिवीजन पहले हो गया, बाउंड्री कमीशन बाद में आया, बाउंड्रीज बाद में डिसाइड करी गई। तो वो इनकन्वीनियंस का एक बहुत बड़ा कारण बना। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्रदान करी, लेकिन विभाजन के साथ। और विभाजन निश्चित रूप से एक भयानक घटना थी क्योंकि इसने बहुत सारी हिंसाओं मौतें की थी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, 14 अगस्त होता है विभाजन विभीषिका दिवस, जो कि 2021 में डिक्लेयर किया गया था 15 अगस्त को। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मेन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।